एचएमपीवी एक ऐसा वायरस जिसको कोरोना का दूसरा वर्जन कहा जा रहा है और ये वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो फिर से जल्द ही एक बार लॉकडाउन लगा सकता है। चाइना ने फिर से एक बार ऐसे महामारी को जन्म दिया है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, जो लोगों का जीना मुश्किल करने वाला है, क्योंकि ये वायरस भी कोविड-19 की तरह हवा में फैलता है और जिस जगह पर ये वायरस है वहाँ पर आपने हाथ भी रख दिया तो आपको ये वायरस हो सकता है। और इस वायरस की सिम्टम्स भी सेम टू सेम कोविड-19 जैसी है। तो आखिर ये एचएमपी वायरस है क्या और ये किस तरीके से फैलता है? क्या इसकी वजह से फिर से इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगाया जाएगा? और क्या ये वायरस सिर्फ बच्चों या बूढ़े लोगों तक ही सीमित है? तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एचएमपी वायरस है क्या। After coronavirus, mysterious virus HMPV or human metapneumovirus reported in China. The human metapneumovirus HMPV is raising alarm in India. मुंबई में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले नागपुर में 2 बच्चों में एचएमपीवी की पुष्टि हुई थी। बता दें कि इस वायरस का संक्रमण ज्यादातर बच्चों में ही पाया जा रहा है। बात है साल 2019 की, जब चाइना में कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलने की खबरें आती हैं, जहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की हॉस्पिटल के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने इस बात को पहले बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया और उस वक्त चाइना के जितने भी जर्नलिस्ट और लोगों ने इस पर सवाल उठाने की कोशिश करी, कुछ दिनों बाद वही लोग गायब हो गए। और इसके पीछे सिर्फ चाइना गवर्नमेंट का हाथ ही माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती समय में चाइना गवर्नमेंट कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है इसको मान ही नहीं रही थी, जिसके चलते जनवरी आते आते कोविड-19 वायरस लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था। और आखिरकार मार्च 2020 में जाकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, जिसके बाद सभी जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 70 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और अब फिर से एचएमपीवी वायरस को कोरोना की दूसरी वेव बताई जा रही है। लेकिन एचएमपीवी वायरस इतना भी ज्यादा डेंजरस है क्या? एचएमपीवी वायरस का मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। इस वायरस को सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में आइडेंटिफाई किया गया था, जब डॉक्टर हुगेन हॉस्पिटल में आए बच्चों को चेक कर रही थी, क्योंकि उन सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वो सभी बच्चों का ब्लड सैंपल लेती है ताकि ये पता कर पाए कि आखिर इन बच्चों को कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब किसी भी टेस्टिंग मेथड से बीमारी का पता नहीं लगा। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसको कौन सी बीमारी हुई है, इसको समझने के लिए डॉक्टर बीमार इंसान का ब्लड सैंपल लेते हैं और इस ब्लड सैंपल को एंटीबॉडीज में डालकर पता किया जाता है, नहीं तो पीसीआर मेथड से समझा जाता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस में डीएनए के ऐसे छोटे पीसेस डाले जाते हैं जो वायरस के डीएनए को छोड़कर उनके साथ इंटरेक्ट करें। और यहाँ पर आप ये सोचोगे कि वायरस को डीएनए भी होते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रोसेस में सब कुछ सही होता है तो वायरस के डीएनए का पता लग जाता है, जिससे वायरस और बीमारी की डिटेल मिलती है और इसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों के केस में इस वायरस को ना एंटीबॉडीज प्रोसेस में डिटेक्ट किया गया और ना ही पीसीआर मेथड में, यानी कि यहाँ पर साफ हो गया था कि ये वायरस एक नया वायरस है। उसके बाद डॉक्टर हुगेन और उनकी टीम ने साथ मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करके वायरस के जीनोमिक सीक्वेंस का पता लगाया और इसके बाद 2 रिजल्ट निकलकर सामने आए, जिनमें से पहला रिजल्ट था ये वायरस बिल्कुल नया वायरस था, क्योंकि पूरे डेटाबेस में कहीं भी इसका डेटा अवेलेबल नहीं था। और दूसरा रिजल्ट निकल कर आया कि इस वायरस के जो जीनोमिक सीक्वेंसेस थे वो दूसरे एक वायरस को काफी ज्यादा जुलते मिलते दिखाई दिए, जिसका नाम था एवियन मेटान्यूमस वायरस। शॉर्ट में इसे एएमपीवी भी कहा जाता है। लेकिन एएमपीवी जो वायरस था वो ज्यादातर पक्षियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन अब इसको इंसानों के अंदर पाया गया था, जिसकी वजह से इस वायरस का नाम रखा गया एचएमपीवी वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमस वायरस। लेकिन एचएमपीवी वायरस को सबसे पहले 2001 में नहीं देखा गया था, बल्कि इसको साल 1958 में भी देखा जा चुका था। इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि ये जो एचएमपीवी वायरस है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और अब तक जितने भी लोगों को एचएमपीवी वायरस हुआ है उनमें से सिर्फ 1% लोगों ने ही अपनी जान गंवाई है। और जो भी लोग इस एचएमपीवी वायरस की वजह से मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर 5 साल के अंदर के बच्चे ही थे, या फिर जिनको पहले से ही कौन सी बड़ी बीमारी थी, वो लोग इसके अंदर मारे गए थे। इसके अलावा मलेशिया में भी साल 2023 में एचएमपीवी के 225 केस देखे गए थे। मगर असली दहशत का माहौल तब बना जब चाइना ने ये वाली रिपोर्ट पब्लिक करी, जिसमें लिखा हुआ था चाइना में 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जितने भी रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल्स में आए उनमें से 6.2% लोगों को एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है। और इसके अलावा चाइना का ये भी कहना है कि एचएमपी वायरस फैलने का परसेंटेज कोरोना वायरस, राइनो वायरस और एडेनो वायरस जैसे खतरनाक वायरसों से भी ज़्यादा है। और इसी रिपोर्ट के बाद सभी न्यूज़ मीडिया में सिर्फ एचएमपी वायरस की ही बातें चलना शुरू हो गई, क्योंकि एचएमपी वायरस के परसेंटेज कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बताए गए थे।
तो सभी लोगों को लगा कि HMPV वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ये सब कुछ चल रहा था तभी मलेशिया की एक रिपोर्ट पब्लिक हुई जिसमें बताया गया था कि साल 2023 में मलेशिया के अंदर 225 केसेस HMPV के पाए गए थे और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 327 केसेस पर आ गया था। और इस रिपोर्ट के बाद सभी लोग डर गए और इसके बाद HMPV वायरस को कोरोना का दूसरा वर्जन भी बताने लगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि HMPV वायरस को ठीक करने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन तो बनाई गई होगी। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस वायरस को जितना सीरियस बताया जा रहा है लेकिन ये HMPV वायरस उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा है कि इस वायरस को आप घर पर बैठकर ही ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान को इसका ज़्यादा ही इम्पैक्ट होता है तो उस इंसान को ऑक्सीजन या कोर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद 4-5 दिन के अंदर ही वो इंसान ठीक हो सकता है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अभी तक HMPV वायरस के टोटल 9 केसेस पाए गए हैं और वो भी सारे 5 साल के अंदर के बच्चों को ही पाए गए हैं, जिनमें से 3 बच्चे गुजरात के हैं और इनमें से एक बच्चा जो 3 साल का है वो पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट था और जब उस वक्त उसके ब्लड सैंपल को टेस्ट करा गया तब उसको पॉजिटिव बताया गया। यानी कि हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने केसेस होते होंगे जो हॉस्पिटल तक भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि HMPV वायरस के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि कोविड-19 हो या HMPV वायरस, इतने बड़े वायरस चाइना से ही क्यों आते हैं? क्योंकि इससे पहले भी चाइना से कई सारे वायरस इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें साल 2002 और 2003 में चाइना से सार्स वायरस फैला था और इस समय भी इस वायरस ने कई सारे लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद साल 2013 में H7N9 नाम से एक बर्ड फ्लू इंडिया के अंदर वायरस आया था और ये वायरस भी पक्षियों से ही फैलता था और इसकी वजह से भी कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर साल 2019 में कोविड-19 ने किस तरीके से तहलका मचाया ये सभी हम अच्छी तरीके से ही जानते हैं। चाइना से ये सभी वायरस फैलने के पीछे सभी लोगों का एक कहना है कि चाइना खाने में किसी भी एनिमल को अपना खाना बना लेते हैं। चाइना के वेट मार्केट में जिंदा, जंगली और विषैली एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है और वहाँ से लोग इसे खाते हैं और इसी के कारण इंसान जानवरों के डायरेक्ट टच में आते हैं और वहीं से ये सभी खतरनाक वायरस दुनिया भर में फैलते हैं। इसके अलावा चाइना के अंदर कई सारी ऐसी दवाएं बनाई जाती है जिनमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और चाइना की पॉपुलेशन भी इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वायरस तुरंत लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है और काफ़ी तेज़ी के साथ फैलना शुरू कर देता है। और सबसे हैरानी की बात कि चाइना ऐसी खबर जल्दी बाहर नहीं आने देता और जब हालात बद से बदतर होने लगते हैं तो बाकी दुनिया को पता चलता है। लेकिन बाकी सब छोड़कर इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि सब ने कोविड-19 का दौर देखा है। लेकिन HMPV वायरस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपने खुद की सेहत का अच्छे से ख्याल रखना और अगर आपको कुछ डाउट हो जाए तो उस केस में हम सभी कोविड-19 में जो करते थे, यानी कि ज़्यादा पानी पीना, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर मास्क का यूज़ करना और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहना और ज़रा भी ज़्यादा दिक्कत होने लगे तो तुरंत हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लेना। तो आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना। और ये वाली वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।